हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सीमा x अनंत की ओर वर्गमूल में a की घात 2 x की घात 2 प्लस में ax प्लस में 1 माइनस में वर्गमूल में a की घात 2 x की घात 2 प्लस में 1 का मान है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1/4, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 1/2, चौथा विकल्प है 2। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि हमारे पास वहां पर फलन में जो सीमा दी गई है वह अनंत हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस x को हम y के बराबर मान लेंगे, और जब हमें पता है कि हमारा जो x है वह अनंत की ओर है तो हमारा y 0 की ओर हो जाएगा। तो हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें यहाँ पर मानना होगा कि x 1/y, तो मान लेते हैं कि माना x बराबर है हमारा 1/y। चूंकि हमें दिया गया है कि हमारा x अनंत की ओर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो y होगा वह 0 की ओर होगा। तो रख देते हैं, बताइए क्या आएगा। तो सीमा y किसकी ओर? 0 की ओर, और फिर यहाँ है वर्गमूल और a की घात 2 बटे में हो जाएगा यह हमारा y की घात 2। फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस में a बटे में y, और फिर क्या प्लस में 1 माइनस फिर वर्गमूल है। फिर हो जाएगा यहाँ पर a की घात 2 और बटे में y की घात 2, फिर प्लस में 1। अब हम यहाँ पर y की घात 2 को यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा a की घात 2 प्लस में फिर यह है ay और फिर प्लस में y की घात 2, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा? यह है वर्गमूल, और बटे में क्या रह जाएगा? बटे में रह जाएगा यह है y। और सीमा क्या है? सीमा है हमारी यहाँ पर y 0 की ओर। माइनस में यहाँ पर भी हम यही लघुत्तम ले लेते हैं, यानी कि यह हो जाएगा y, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा यह हमारा a की घात 2 प्लस में y की घात 2। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे इस प्रश्न में 0/0 की स्थिति बनी हुई है। अब यह हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? a को बाहर कर लेते हैं, तो अंदर हो जाएगा यह हमारा 1 प्लस में ay प्लस में y की घात 2 बटे में a इसकी घात 2, और इस पूरे की घात हो जाएगी यह 1/2। ऐसे ही माइनस में यहाँ भी कर लेते हैं, a बाहर, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस में y की घात 2 a की घात 2 और पूरी की घात 1/2 बटे में क्या है? बटे में है हमारे पास यहाँ पर y। सीमा है हमारे पास इस प्रश्न में y 0 की ओर। हम जानते हैं कि 1 प्लस में x की पावर n का विस्तार का सूत्र क्या होता है? यह होता है 1 प्लस में nx प्लस में n माइनस में 1 x की घात 2, और बटे में आता है फैक्टोरियल में 2, और यह कहाँ तक जाता है? आगे तक। तो अब हम यह सूत्र लगा देते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर सीमा y 0 की ओर, a है इसमें हमारा बाहर, और अंदर यह हो जाएगा 1 प्लस में nx यानी कि 1/2, और x क्या है? x है हमारे पास यहाँ पर ay प्लस में y की घात 2 बटे में a की घात 2 कोष्टक बंद, और फिर यह आगे तक, और फिर बीच में है माइनस। अब यहाँ भी लगा देते हैं, a है हमारा बाहर, और ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस में nx यानी कि n है 1/2, x है हमारा y की घात 2 बटे a की घात 2, और फिर प्लस आगे तक, और बटे में क्या है? बटे में है हमारे पास यहाँ पर y, तो लिख दिया हमने यह y। तो अब हम यहाँ पर अंदर a की गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा a, फिर प्लस में यह आ जाएगा हमारा 1/2 ay प्लस में y की घात 2, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में यह हो जाएगा a। फिर क्या है? फिर है हमारे पास यहाँ पर माइनस में a, क्योंकि इसकी गुणा हो गई तो ये माइनस a, फिर माइनस में यह हो जाएगा 1/2 y की घात 2 बटे में a, और फिर यह विपद आगे तक। बटे में क्या चल रहा है? बटे में है हमारे पास यहाँ पर y, और सीमा क्या है? सीमा है हमारी इसकी y 0 की ओर। अब हम देख रहे हैं यह आपस में कट गए। अब हम क्या करेंगे? अंश में से y को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो अंश में से y उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? उभयनिष्ठ ले लेते हैं y को अंश में से, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 बटे में 2a, और यह आएगा a प्लस में y, और y आ गया हमारे यहाँ बाहर, तो इसे हमने यहाँ बाहर कर लिया है। बीच में क्या है? माइनस। फिर हो जाएगा यह है हमारा यहाँ पर
1/2 y और बटे में a और कोष्टक बंद। बटे में क्या है? बटे में है हमारे पास यहाँ पर केवल y और सीमा है इसकी हमारे पास y 0 की ओर। एक y से यह y कट जाएगा तो हम y के स्थान पर 0 रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 1/2a, तो यह आएगा a प्लस में 0 माइनस में यह हो जाएगा 1/2a गुणा में सब 0। तो हम देख रहे हैं यह हमारा क्या आएगा, तो यह बन जाएगा 1/2a और गुणा में कितना a माइनस में 0। तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा हमारे पास यहाँ पर 1/2। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का हमारा सी विकल्प सही है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।